बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से साय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। अब जनता सीधे मेयर का चुनाव करेगी। ये फैसला हो गया है कि सीधे मेयर का चुनाव जनता करेगी, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे अब निकाय के चुनाव। और इसके पहले अप्रत्यक्ष था लेकिन अब इसको प्रत्यक्ष कर लिया गया है, तो ये फैसला बड़ा अहम हो जाता है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम में संशोधन को सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और ये अहम बैठक जो हुई थी कैबिनेट की, इसमें ये सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है कि सीधे जनता ही मेयर का चुनाव करेगी और प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। और कैबिनेट के इस अहम फैसले पर विशु शुक्ला ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विशु, जानकारी दीजिए इस बड़ी खबर पर। जी पुनीत जी, कैबिनेट की बैठक आज जो हुई है उसमें एक अहम फैसला विष्णुदेव साय की सरकार ने लिया है कि जो पिछली बार कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया था कि महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया था, लेकिन इस बार कैबिनेट ने इस फैसले को पलटते हुए पहले की तरह ही अब जो है महापौर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। पहले जो है वो कांग्रेस सरकार ने इसको पलट दिया था, उसमें जो है वो सिर्फ आप पार्षद चुन सकते थे, उसके बाद पार्षद मिलकर जो है वो महापौर चुनते थे। लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी की सरकार ने इस फैसले को पलटा है। अब जो है वो जनता 2 बार वोट कर सकेगी, एक बार महापौर के लिए वो वोट डालेगी, एक बार जो है वो सरपंच के लिए या पार्षद के लिए। तो जो है 189 जो है नगरीय निकाय हैं, उन नगरीय निकायों में जो है ये जो लागू होगा, इसमें जो है 52 नगर परिषद है, 123 नगर पंचायत है और 14 नगर निगम है। सभी में ये जो है वो नियम लागू होगा और प्रत्यक्ष तरीके से जो है वो अब चुनाव होंगे और महापौर के लिए जो है वो अब जनता वोट कर सकेगी, पार्षद के लिए भी वोट करेगी और महापौर के लिए भी। तो सभी जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा फैसला है जो इस कैबिनेट में जो है वो पास हुआ है। इसके अलावा उद्योग पर्यटन को जो है वो उद्योग का भी दर्जा दिया गया है, ये भी एक बड़ा फैसला है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की यही है कि महापौर के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे और जनता जो है अब महापौर सीधे तौर पर चुन सकेगी जैसे वो पहले चुनते आती थी। लेकिन पिछली बार जो है वो कांग्रेस सरकार ने इसको पलट दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार इस बार फिर से सरकार में आने के बाद इस जो नियम है उसमें संशोधन किया है और प्रत्यक्ष तरीके से अब महापौर का चुनाव होगा। पुनीत, प्रत्यक्ष तरीके से होगा। और विशु, इसके बाद लगता है क्योंकि पहले प्रत्यक्ष तरीके से होता था, फिर अप्रत्यक्ष किया गया, कांग्रेस की सरकार आई और फिर वापस बीजेपी की सरकार आई तो प्रत्यक्ष कर दिया गया। सियासत शुरू होगी इस पर। जी बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से प्रत्यक्ष तरीके से ही महापौर चुने जाते थे, लेकिन उसके बाद जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो इसमें जो है वो कुछ संशोधन किया गया और नियम को बदल दिया गया और अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव को जो है वो फैसला किया गया। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने फिर से जैसे पहले चुनाव छत्तीसगढ़ में होते थे वैसे ही इस बार होंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुने जाएंगे, नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो अब एक बड़ा फैसला इसे कैबिनेट का कह सकते हैं, क्योंकि काफी समय से यह चर्चा हो रही थी कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा। इसको लेकर कई दौर से जो है चर्चा चल रही थी, सरकार के अंदर भी चर्चा चल रही थी और लोगों में भी जो है वो सुगबुगाहट थी कि आखिर क्या होगा। लेकिन आज फैसला साफ हो गया पुनीत, प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होंगे। ठीक है, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी नमस्कार। और ये फैसला हुआ है, आप लोगों ने पलट दिया था, फिर वापस उसको पलट दिया गया, प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर भी चुने जाएंगे। कांग्रेस स्वागत करती है क्या? प्रत्यक्ष दोनों चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का डर साफ साफ दिख रहा है। और जिस प्रकार से पूरे देश में की व्यवस्था है
कि अगर प्रधानमंत्री का चयन होता है तो सांसद चयन करके चुने हुए, विधानसभा में जो विधायक चुने जाते हैं वो मुख्यमंत्री जी का चयन करते हैं। आज जो छत्तीसगढ़ में भारतीय पार्टी करने जा रही है, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि पार्षद जो है महापौर नहीं चुनेंगे, जनता चुनेंगे। तो ये तो लोकतंत्र के विपरीत है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का है? और जिस प्रकार से इस माहौल है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकती, निकाय चुनाव में नहीं जीत सकती, इसलिए इस प्रकार से निर्णय कर ली है। पर इसमें भी चुनाव कराना है, कांग्रेस पार्टी उसमें तैयार नहीं। लेकिन आप लोकतंत्र के विपरीत इसे कैसे बता रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसके पहले भी तो ऐसे ही चुनाव होते आए हैं, 5 साल पहले भी तो होते थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने कहा ना, इस देश में प्रधानमंत्री का चयन होता है, चुनाव होता है तो वो सांसद करते हैं। विधायक का, मुख्यमंत्री का चयन जो होता है वो विधायक करते हैं। और हमारी सरकार जब भाई हमने उसी प्रक्रिया को पुनः यहाँ स्थापित किया था कि पार्षद जो चुन के आएंगे, चाहे किसी दल की बहुमत हो, वो महापौर का चयन, इससे नगर निकाय क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। सीधा महापौर चुनने का दुष्प्रभाव हमने देखा है, पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं हो पाता है, पार्षद जो है निहत्था टाइप के हो जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। तो उस आधार पर काम की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन इमेज क्यों कर रही है? समझ से परे। आप कह रहे हैं समझ से परे है। ठीक है, उमेश गोरमोड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कि कांग्रेस को ये समझ से परे नजर आ रहा है। उमेश जी, आप क्या कहेंगे? जो फैसला हुआ है, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव, मेयर का चुनाव भी लोग ही कर पाएंगे। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के लिए कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी यही व्यवस्था थी, इससे पहले भी यही परंपरा थी कि इस प्रदेश के अंदर में जनता सीधे तौर पर महापौर के रूप में एक अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करती थी और साथ में पार्षद भी चुन करके जनता ही निगम में, निकाय प्रशासन के अंदर में भेजने का काम करती थी। लेकिन बीते 5 वर्षों में जब इनकी सरकार आई, आज भी हार का डर इनको सता रहा है, इसलिए अभी से ये रोना प्रारंभ कर चुके हैं। और बीते 5 वर्षों में भी पहले ही हार से इनको भय सता रहा था। तो मुझको लगता है कि इसीलिए नियम में फेरबदल करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का खेल खेला गया। आज जब फिर से जनता को सीधा अधिकार मिल रहा है, तो कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो हार के भय से, उसके पूर्वाभास से ग्रसित हैं। ऐसे भी उनकी हार होनी तय है। अब वो इसको बहाना बना विकास के काम प्रभावित होते थे, विकास के काम प्रभावित होते थे। कांग्रेस ये कह रही कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, और ये भी कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन भी तो ऐसे ही होता है। देखिए, प्रधानमंत्री का निर्वाचन और ये तमाम विषय लगातार आजादी के बाद से इनके ही प्रधानमंत्री लगातार रहे, इंदिरा गांधी से लेकर के तमाम लगातार अगर हम काउंट करें तो, और उसके बाद आज भी वही प्रक्रिया उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन देश के अंदर में हो रहा है। उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर में जो निकाय के अंदर में जो एक प्रक्रिया थी डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पे महापौर के चुनाव को, उसको बदलने का इन्होंने प्रयास किया, उसको बदल करके चुनाव में गए, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। किस प्रकार से बीते नगरीय निकाय में आपके चैनल पे भी हमने तमाम डिबेट किए हैं, किस प्रकार की स्थितियां रही। हम उस प्रकार की स्थितियां इस प्रदेश के अंदर में नहीं चाहते, और जनता के हाथ में सीधा पावर है, तो उसमें कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस मान रही है? कांग्रेस तो कह रही है कि हम इसके लिए भी तैयार है, जो आपने तय किया उसके लिए भी तैयार है, कांग्रेस कह रही है। अपनी अपनी दलीलें हैं। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का प्रतिक्रिया देने के लिए। सही